सो हाय गाइस, दिस इज़ आवर चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। आज हम इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं एंड आई होप आप लोगों ने इससे पहले वाले 2 वीडियोस देखे हैं जहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज किया है फ्रॉम द चैप्टर। अर्लियर वी हैव डन चैप्टर नंबर 1 and chapter number 5 of science. That is, first chapter was chemical reactions and equations and the 5th chapter was periodic classification of elements. And 5th chapter ka first part is released. If you want, you can write us, so I'll give you second part also. Okay, so now today we are going to do this second, matlab not second but this is one more chapter. This is third chapter according to me, and according to the book it is chapter number 6. So yeah, we are going to do this chapter which is named as लाइफ प्रोसेसेस. तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ हम कवर करेंगे. एंड इफ़ आई शो यू, तो ये जो है इतना काफ़ी सारा हमारा चैप्टर है, तो हमको ये पूरा का पूरा करना होगा, राइट. तो हियर फ्रॉम द बिगिनिंग वी विल स्टार्ट एंड विल गो टू द कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ दिस चैप्टर. ओके, फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट. Okay, so nutrition is the process of intake of nutrients like carbo. You know very well, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि we are learning over here. We are not understanding, we are learning, and we are learning the important points only, not the full chapter we are learning. We are learning only important points. So I hope you understand what we are learning and what we are doing. So just combat that and yeah, let's get started. So ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट ट्वाइस और थ्राइस, तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है. पहले नहीं पढ़ा है तो पहले आपको पढ़ना होगा चैप्टर. अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियोस अच्छी लगती हैं और मिल जाती हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं. अदरवाइज़ आपको जो चैनल अच्छा लगता है वहाँ उसको प्रेफर करके इसको पढ़ सकते हैं, राइट. तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिजम्स. तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है. तो उसकी डेफिनेशन इतनी सी अगर आप लिखते हैं तो आपको इजीली जो एग्जामिनर है वो मार्क्स दे देगा. आपको क्या लिखना है, न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक, ये नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाता है, ठीक है, ये चीज़ें. तो वेट, इफ़ यू डोंट राइट दीज इन द ब्रैकेट पॉइंट्स तो भी आपका काम जो है चल जाने वाला है, ठीक है. तो intake of nutrients by an organism as well as the utilization of nutrients by the organism, that's it, ठीक है. ये आपका हो गया complete. Now next in this photograph we are going to see, so what we will see in this photograph is like, तो यहाँ पर हमको क्या दिखता है कि the organism that make their own food from the simple inorganic substances are called autotrophs. पहले तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में डिफरेंस देखेंगे, फिर ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में भी डिफरेंस देखेंगे. तो पहले अभी देख लेते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है. तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो खुद अपना खाना बनाते हैं और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है जो किसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है. ये हो गई हमारी नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज. अभी अगर हम बात करते हैं हमारी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे हमको लिख कर आना है और हमारे मार्क्स के लिए वो हमको गेन करना है, तो वो है ये वाला स्टाइल विच इज़ गिवन. दिस इज़ द एक्चुअल स्टाइल यू शुड प्रेफर अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है. तो हेयर आई चूज़ दिस कलर. तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा, द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, ठीक है, आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. यानी जो खुद अपना खाना बनाते हैं फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. एग्जाम्पल मोस्ट ग्रीन प्लांट्स, ऑलमोस्ट सारे ग्रीन प्लांट्स. एंड देयरफॉर these autotrophic nutrition refers to the process of nourishing, namely photosynthesis, that they adopt for growth and maintenance. The raw materials required for preparation of the food are CO2 and H2O,
एंड क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड थर्स्ट न्यूट्रिशन टू अकर। यहाँ पर बेसिकली न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा दिया हुआ है नीचे, ना कि हमारा जो मेन पॉइंट है उसके बारे में। वैसे अगर हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक्स की, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर है द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नाउ जस्ट डिपेंड वर्ड के साथ में ये वर्ड आपको ज़रूर से जोड़ना है, इधर डायरेक्ट और इन डायरेक्ट। ये वर्ड अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका एक जो है मार्क्स का जो क्राइटेरिया है ना, एक मार्क्स का मतलब नॉट 1 मार्क, बट हाँ एक तरह से मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसके अंदर आप कुछ बात कर देते हैं और जिसके लिए आपके इस पॉइंट को या फिर आपकी इस बात को सराहा जा सकता है, राइट। तो वो चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि दैट मेक देयर ओन फूड, that cannot make their own food and depend directly or indirectly on autotrophs for their survival are called heterotrophs. Example, animals and fungi. Animals भी और fungi भी। तो heterotrophic nutrition refers to the process of nourishing, namely by obtaining food from other organisms for their own growth and maintenance. ठीक है, वही सेम पॉइंट्स है यहाँ पर, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑब्वियसली इन पे ही डिपेंड करते हैं क्योंकि 2 टाइप्स के ही न्यूट्रिशन होते हैं, तो फर्स्ट वाला ऑब्वियसली सेकंड पे जाएगा। और एग्जांपल के लिए याद रखना है एनिमल्स, फंगी एंड इवन ह्यूमंस का भी आप यहाँ पर नाम ऐड कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट लेट मी क्लियर। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी आई होप। उसके अलावा पे अगर हम बात करते हैं तो लास्ट पॉइंट है क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि इस प्रोसेस को करने में या फिर इस प्रोसेस वाले ऑर्गेनिजम्स को क्लोरोफिल या फिर सनलाइट की कोई टाइप की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो दिस इज़ डन। नाउ नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में डिफरेंस, ऑटोट्रॉफ्स वर्सेस हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड। यहाँ पर आपका इस साइड पे ऑटोट्रॉफ्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, और इस साइड पे हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में। तो देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, हमने अभी देखा कि वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड स्पेशली ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑटोट्रॉफ्स आर द प्राइमरी लेवल इन फूड चेन। यानी जो निचला लेवल होता है ना फूड चेन का, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, एंड दे आर एट द सेकेंडली एंड टर्शरी लेवल्स इन द फूड चेन। फूड चेन जब हम बनाते हैं नीचे आते हैं प्लांट्स, ठीक है, जो कि खुद अपना खाना बनाते हैं, और फिर उसके बाद में ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो फिर आते हैं दूसरे एनिमल्स, फिर उसके ऊपर जब भी हम बढ़ते हैं तो कहीं कहीं पर आते हैं ह्यूमंस, ठीक है, कुछ पार्ट में एनिमल्स आते हैं और कुछ पार्ट में इधर भी ह्यूमंस आते हैं। तो इस तरह से ये फूड चेन चलती है। तो ये टर्शरी लेवल हो जाता है, ये सेकेंडरी लेवल हो जाता है और ये प्राइमरी लेवल हो जाता है। तो जो फर्स्ट ऑटोट्रॉफ्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, वैसे जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो यहाँ पर और यहाँ पर आते हैं, राइट। तो आई होप इट इज़ मच क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है प्रोड्यूस देयर ओन फूड फॉर एनर्जी। खुद खाना बनाते हैं अपना खाना, ईट अदर ऑर्गेनिजम्स टू इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। वही सेम फर्स्ट टॉपिक है। अगर आप इसको थोड़ा ब्रीफ में लिखेंगे तो आपको ये ब्रीफ में लिखोगे तो ये डिटेल में लिखना पड़ेगा, और अगर ये डिटेल में लिख दोगे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आर ईदर फोटो ऑटोट्रॉफ्स और केमियो ऑटोट्रॉफ्स, आर इधर फोटो हेटेरोट्रॉफ्स और केमियो हेटेरोट्रॉफ्स। ये पॉइंट्स अगर याद रह जाते हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अकॉर्डिंग टू क्लास 10 CBSE NCERT। सो या कहीं पर ये पढ़ाए जाते हैं, कहीं पर ये नहीं पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, बिल्कुल अच्छे से, कि हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स, ये नाम याद नहीं रहते हैं तो आपको इनको रिप्लेस करते हुए क्या लिखना है, दैट ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, कि अगर आपको ये वाले नाम जो हैं ये याद नहीं रहते हैं तो इनको काट दीजिए। आपको मैं बता देती हूँ। पहला तो आ जाएगा आपका एनिमल्स, फिर आ जाएगा आपका ह्यूमंस, और फिर आपका एक और आ जाएगा दैट इज़ फंजाई। तो ये जो है ना, ये मैंने आपको इसके रिगार्डनेस में बताए हैं, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से रिलेट करेंगे, ओके। उसके अलावा यहाँ पर पॉइंट है प्लांट, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया आर द अदर एग्जांपल्स। ऑटोट्रॉफ्स के अंदर प्लांट है, एल्गी है और बैक्टीरिया, ये 3 एग्जांपल ऑटोट्रॉफ्स के अंदर
आ जाते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। एल्गी को उधर नहीं लिख देना और फंगी को इधर, ऐसा मत कर देना। एल्गी यहाँ पर आ रहा है और फंगी यहाँ पर आ रहा है, और वैसे ही यहाँ पर बैक्टीरिया भी आ रहा है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर। ओके, ये हो गया, इसको हटाते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन देख लेते हैं एक बार। अब हम थोड़ा सा ब्राइटनेस पे आ गए हैं, थोड़ा वाइट लेवल पे आ गए ना रेड एंड ब्लू से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक बार टेक्सचर देख लेते हैं हम, ये सारा ही जो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड एज डाइजेशन। यानी कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है, तो वो डाइजेशन होता है। तो अगर आपको लिखा हुआ आ जाता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो आपको सिंपली से लिखना है कि द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इज called as digestion. Now, human beings consist of specialized organs for the process of digestion called as digestive system. Digestive system includes, ठीक है। तो आपको ये लाइन्स जो है लिखनी है, और अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, और अगर आप फिर ये लाइन लिखते हैं तो इसके साथ में एडिशनली भी आपको बहुत कुछ वहाँ पर ऐड ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट, तो ये है डाइजेशन इज़ अ, तो यहाँ पर आपको अगर डाइजेशन के बारे में अगर आप बताना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो है ये सारे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। नेज़ल कैविटी, नोस्ट्रिल, ओरल कैविटी, लिनेक्स, राइट मेन, प्राइमरी ब्रोंकस, राइट लंग, अगर ये नहीं लिखते तो सीधा लंग और ब्रोंकस, फिर ट्रैकी, ब्रोंकस, लंग एंड डायफ्राम। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ओ गॉड, वेट अ सेकेंड। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी आई गेस डाइजेशन थोड़ी ना होता है इनसे। नहीं, ये तो आपकी रेस्पिरेशन का पॉइंट हो गया यार। अच्छा, डाइजेशन तो मतलब यहीं एंड हो गया है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका नीचे बिलो है, ठीक है। तो एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं हम। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, डाइजेशन इज अ वाइटल प्रोसेस ह्यूमन बींग्स विच प्रोवाइड एनर्जी by breaking down the large food molecules into easily absorbable molecules to produce energy for various life processes. The complete process of digestion happens through a stepwise process which is common to all living organisms. The complete process of digestion in human digestive system is described as below, ठीक है। इंजेशन, इजेशन, डाइजेशन, ये सब कुछ हम देखेंगे अभी। सो जस्ट तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? ingestion, it is a process of in us ingesting the food by eating it. खाना is ingestion, in यानी अंदर लेना, ठीक है। in the mouth the food material is subject to chewing, cutting, tearing and little bit of digestion using the salivary juice and finally swallowing. वैसे digestion क्या होता है? It is breakdown of ingested food into microscopic and finally molecular fragments. Digestion occurs in the oral cavity, stomach and small intestine. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एब्जॉर्प्शन। सो जो एब्जॉर्प्शन है, ये दिस इज़ अ क्रिटिकल स्टेज वेयर द न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप फ्रॉम। एब्जॉर्प्शन का मतलब पता है, एब्जॉर्ब करना, है ना। तो एब्जॉर्प्शन दिस इज़ अ क्रिटिकल स्टेज व्हेन where nutrients are taken up from digestive organs and distributed to the body's tissues. This process is This process is where the food ingested is converted to actual energy to be used by our bodies and finally excretion. तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं। एक्सक्रीशन और ईजेशन भी एक होता है, यानी बाहर निकालना, वो सब भी हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिक अगर देखा जाए तो यही है हमारे 4 प्रोसेस। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, यू आर टोटली अलाउड। यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये आपके पूरा आ जाएगा। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट, यहाँ से यहाँ तक, दैट्स इट। अभी जितना स्क्रीन पे है दिस इज़ द फाइनल, और इससे 1 पॉइंट ना ज़्यादा 1 पॉइंट ना कम मैंने स्क्रीन लॉक कर दी है, कुछ नहीं हिलने वाला है। तो अभी आप स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं, राइट। जस्ट okay, done. Now we come up to our next topic.
ये मैंने आपको नाम रीड करके सारे बता दिए थे। नौ ये आ रहा है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करने के लिए यही जो है हमारे काम आते हैं, जैसे कि नाक हो गया है ना। मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा देती हूँ। आप इसका भी हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। सही टाइम पे पॉइंट लिखा हुआ गया स्क्रीनशॉट। तो एक सेकेंड, हाँ अभी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ओके, सो शुरुआत कहाँ से होती है? हम भी ऐसे ही दिखते हैं, आप और मैं भी ऐसे ही दिखते होंगे, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए। सबसे पहले शुरुआत जो है आपकी नाक से हो जाती है। नेज़ल कैविटी है, यहाँ से एयर अंदर जाती है, ठीक है। नोस्ट्रल का मतलब होता है नाक के, जैसे आपकी नाक का ये स्ट्रक्चर है तो इसके नीचे जो दो गोले होते हैं ना, ये आपकी बेसिकली नोस्ट्रल्स होती हैं, राइट। ये वाली है, ये वाली दो नोस्ट्रल्स, वी ऑल हैव टू नोस्ट्रल्स, राइट। उसके बाद में आता है आपका ओरल कैविटी आती है आपकी, जैसे कि आपका मुंह हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका फिरनेक्स आता है, जिसको आप फूड पाइप भी कहते हैं। फिर आपका लेरनेक्स आता है, जिसको आप वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो फिरनेक्स एंड लेरनेक्स। फिर आपका ट्रैकी आता है। ट्रैकी आगे जाके दो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स अलग अलग नाम लोग देते हैं। तो वो आगे जाके इन दो में डिवाइड हो जाता है, जो अंदर जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और इधर हमारे पास दो लंग्स होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, ठीक है। दो लंग्स जिनको हम नॉर्मली यूजुअली लंग्स कह देते हैं। तो ये हमारे पास लंग्स होते हैं। और उसके बाद में नीचे हमारा डायफ्राम होता है। डायफ्राम इसलिए होता है ताकि जब भी हम सांस लें तो मैं फंक्शन बताऊंगी और आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट मैं एक बार शॉर्ट में, अगर मेरे को जहाँ तक याद है तो मैं आपको बता देती हूँ। डायफ्राम इसलिए होता है जब भी हम सांस लें तो हमारा सारा जो अंदर का मटेरियल है वो सिकुड़ ना जाए। सब कुछ सिकुड़ के या श्रिंक होकर जो है ये पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए डायफ्राम वहाँ पर होता है, जो कि एक तरह का सपोर्ट या बेनिफिट टाइप कुछ है, राइट। तो ये हो गया ऑल क्लियर, राइट। नाउ यहाँ पर आपका शुरू होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में आपको जो है बहुत सारा है पढ़ने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड मैं फटाफट आपको रीड कर देती हूँ, दो या तीन बार रीड करूँगी, आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। रेस्पिरेशन इज़ वन ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक ओ गॉड, वन ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है ना, विच प्लेज एन एसेंशियल रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। which plays an essential role in all living organisms. Breathing is the first step in respiration for almost all organisms. The inhaling and exhaling of gas and its mechanism depend on the environment in which organisms live. Okay, remember the word environment. For instance, the lower organisms like unicellular take up the organism and release the carbon dioxide by the process of diffusion across the membrane. Annelids like earthworms have a cuticle moist cuticle which helps them for their gaseous exchange. And respiration in fish and other aquatic organisms, special organs called gills which help them in respiration. Most of the higher organisms possess a pair of lungs for ब्रीथिंग, यानी सबसे ऊंचा जो ओहदा है इसका वो है लंग्स, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस भी हाईएस्ट है, तो इसलिए रेस्पिरेशन इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑर्गेनिजम्स गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन processes in human: external respiration that involves the inhalation and exhalation of gases, internal respiration that involves the exchange of gases between blood and body cells. Respiration in humans takes place through the lungs. It is the largest organ of the human respiratory system. Make sure you just focus, make sure you just focus on this point. Make sure, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देती हूँ कि आपको इस पॉइंट पर बेसिकली फोकस ज़्यादा रखना है अपना, कि it is the largest organ, who is the lungs. The lungs is the largest organ of the human respiratory system. The air inhaled moves down to the trachea into the lungs, where oxygen is exchanged from carbon dioxide, and from the body tissues carbon dioxide is then exhaled out of the lungs through the mouth, and even through the mouth or nose, I may be
मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, आई डोंट नो, बट हाँ नोज़ या फिर माउथ जो भी है, माउथ लिखा है, नोज़ आप लिख देते हैं तो ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद में जाइलम एंड फ्लोएम, ये एक टॉपिक है आपके पास। सो यू जस्ट वेट अ सेकेंड। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर, इसलिए मैं बता देती हूँ। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देखो जाइलम पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग जाइलम, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। यानी कि जाइलम से क्या होता है, ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर है, तो डोंट कंसिडर फॉर एनिमल्स या ह्यूमंस या फंगी वगैरह, ये केवल प्लांट्स के लिए हमारे को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यानी कि जाइलम मतलब होता है कि वाटर और मिनरल्स का या फिर मिनरल सॉल्ट का रूट्स से लीव्स तक पहुँचना, क्योंकि रूट्स कहाँ पर है, हमारी सैंड के अंदर है ना, तो सैंड से जो है लीव्स के पास में जाएगा सारा सामान, तभी तो लीव्स नरिश होंगी और अंदर से फ्रूट्स उगेंगे, फ्लावर्स उगेंगे। तो उस सब के लिए क्या ज़रूरी है कि मिनरल सॉल्ट्स और रूट्स से सारे लीव्स तक पहुँचे, तो वो काम कौन करता है, यहाँ पर जाइलम करता है ना। सेल वॉल्स आर वेरी हार्ड, जो जाइलम नाम का स्ट्रक्चर है उसकी सेल वॉल जो है ना वो काफ़ी हार्ड है, या फिर हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। जैसे कि इफ़ आई शो यू, वेट पहले तो अब कलर चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो एक चीज़ तो ये हो गई ना। अभी आई हैव टू ड्रॉ इट, या तो इस तरह की कि अगर उसकी वॉल्स है ना साइड में से काफ़ी हार्ड, तो वो हम कहेंगे कि सेल वॉल्स आर वेरी हार्ड, या फिर वेरी जो है हाँ हार्ड ही होंगी, स्ट्रॉन्ग हार्ड इस तरह से। नाउ नेक्स्ट थिंग इट इज़ रिटर्न ओवर हेयर इज़ कि इट कंसिस्ट ऑफ डेड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, डेड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लिविंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और डेड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप ऐसे याद कर लो कि जो एक्स वर्ड है उसका मतलब है डेथ, खतरा, जैसे कहीं पर खतरा होता है तो वहाँ पर ऐसे बना होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर डेड लिखना है, डेड, फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट तो है ही, और वैसे ही फ्लोएम यानी फ़ोन है, तो फ़ोन हमारी हेल्प के लिए बना है और फ़ोन से कभी कभी जान भी बच जाती है, इसलिए लाइफ या लिविंग, ठीक है, इस तरह से। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ ये बिल्कुल बिल्कुल फालतू मैंने प्लान बताया है, राइट, कुछ इसका सेंस नहीं है, कुछ इसका मीनिंग नहीं है। नाउ नेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, और ये तो वही इन्फॉर्मेशन है जो 9th क्लास में हमने पढ़ी हुई है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट वी कम टू दिस टॉपिक। इसमें क्या है, यहाँ पर अभी एक लिंक भी है, वी डोंट हैव टू लर्न दिस लिंक, बट हाँ वी हैव टू, इतना सारा मतलब बहुत है यार ये भी। सो जस्ट लुक है, जस्ट सी हियर, नो फोकस दो यहाँ पर। प्लांट्स हैव simpler psychological structures and require less food and water to survive when compared to animals. Therefore, plants use a simpler and slower transport system, as they do not have do not move much. Plants obtain water, minerals and nutrients from fertilizers from the soil via the roots and via yani from the roots and moisture, carbon dioxide and oxygen from the leaves, or we can say from the environment. Okay, these substances are circulated all across the parts of the plant using the transportation method. The transport systems in plants consist of tube-like passages made up of vascular tissue called xylem and phloem. ये important point है. Unlike humans who have a complex circulatory system consisting of pumping organ like heart, blood vessels, lymph and etc., the transport system in plants is relatively simple. It consists of xylem and phloem, tissues that are responsible for transport of water and nutrients respectively. ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली वर्ड से ये कंक्लूजन निकाल लो, फ्लोएम, ठीक है। तो यानी जाइलम इज मेड फॉर वाटर सिंपली एंड फ्लोएम इज मेड फॉर न्यूट्रिएंट्स सिंपली इन प्लांट्स ऑब्वियसली, राइट। तो एक चीज़ आप ये क्लियर कर लेना अपनी,
कि आपको डाउट ना हो। नेक्स्ट इज़ आवर हार्ट। तो हार्ट से पहले मैं अगर ये बता दूँ, ये वाली लिंक है ना, इफ़ यू आर एबल टू सी, ये वाली लिंक आपको जो यहाँ पर ये दिख रही है, इसको हम क्लिक करेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो मैं ये आपको कमेंट में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट, अगर नहीं चाहिए तो योर चॉइस। ठीक है, एक बार पूरा ऑल क्लियर कर दिया है मैंने। अभी चलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओ गॉड, इंटरनेट इशू अगेन, सो विल गेट इट सून। सो वी गॉट इट राइट, हेयर इट इज़। शुरुआत करेंगे हम यहीं से। ओ गॉड, द एडवर्टाइजमेंट्स बाईजूस का है। ओके, क्रेडिट गोज टू बाईजूस। तो एक बार इसको कर देते हैं सेटलमेंट। ओके, सो हेयर इट इज़ रिटन, ह्यूमन बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स मशीन रिक्वायरिंग मैनी प्रोसेस टू फंक्शन एफिशिएंटली। हम इसको पढ़ रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। ठीक है, टू कीप दिस क्रूशियल प्रोसेस रनिंग विदाउट एनी hitches, vital elements and components need to be delivered to the various parts of the body. This role of transportation is undertaken by the human circulatory system, the topic, the hero of the movie, moving essential nutrients and minerals throughout the body and metabolic waste products away from the body. Below is the neat and labeled diagram of circulatory system. ठीक है, ये तो ऐसा ही है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है जैसा कि ऊपर लिखा था, और उसके अलावा ऊपर यही लिखा था कि बस बॉडी को चलाने के लिए खाना पहुंचना ज़रूरी है, और बस ये सब है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, फीचर्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं हम। तो हमारा मेन जो टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ लें तो वही बहुत है ना हमारे लिए। तो इफ़ यू वांट मैं इसको व्हाट्सएप में ले लूँगी एक बार। चलो रहने दो, कर लेते हैं यहाँ से ही। क्या है, एक बार तो करना ही है। फीचर्स यहाँ से बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। Features of circulatory system. The crucial features of circulatory system or human circulatory system are as follows. The human circulatory systems consist of, ये याद कर लेना, the human circulatory system circulates blood through two loops, double circulation, one of the oxygenated blood and another for deoxygenated blood, right? The human heart consists of 4 chambers, 2 ventricles and 2 auricles. The human circulatory system possesses a body-wide network of blood vessels. These comprise arteries, veins and capillaries. The primary function of blood vessels is to transport oxygenated blood and nutrients to all parts of the body. It is also tasked with collecting metabolic waste to be expelled from the body. Most circulatory system diagrams do not visually represent its sheer length. Theoretically, if the veins, arteries and capillaries of human were laid out end to end, it would span a total distance of ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh, literally 1 lakh kilometers or roughly 8 times the diameter of the earth. Oh god, मतलब कि आप ये लास्ट पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छा है टू बी इंक्लूडेड। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या लिखा गया है यहाँ पर कि मतलब हमारे बॉडी में जितनी नसें हैं ना, नसें, अगर उन सभी को एक के बाद एक में लाइन में लगाया जाए, लाइक एक एक नस को अगर एक के बाद एक में लाइन में लगाया जाए तो उनका जो डिस्टेंस होगा ना वो इस अर्थ का 8 टाइम्स होगा या फिर 1 लाख किलोमीटर्स के इक्वल होगा। कितनी बड़ी बात कह गया है यहाँ पर, है ना। तो ये बहुत बहुत एक बड़ी चीज़ है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं एग्ज़ाम में और डेफिनेटली हमको मार्क्स तो मिल ही जाएंगे इस चीज़ को लिखने के लिए। तो ये हो गए फीचर्स। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ऑर्गन्स की, तो ये रहा ऑर्गन्स जो जो इसके अंदर होते हैं, हमारा हार्ट एंड ऑल। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा हो जाएगा
हार्ट, डबल सर्कुलेशन, ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स और ये सब। तो हम ऑर्गन्स देख लेंगे एक बार शॉर्ट में, उसके बाद में फंक्शंस देख लेंगे, राइट। सो जस्ट वेट। ऑर्गन्स ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, organs of circulatory system. The human circulatory system comprises of four main organs that have specific roles and functions. The vital circulatory system organs include heart, पहला, blood. Technically blood is considered a tissue, not an organ. blood एक tissue है, organ नहीं है. blood tissue है. tissue क्या होता है, cells का एक ग्रुप या बहुत सारे cells का, millions of cells का एक पूरा का पूरा हम कह सकते हैं ग्रुप ही कहेंगे, है ना, पूरा का पूरा एक ग्रुप या पूरा का पूरा एक सेट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू। तो वो ब्लड होता है। नाउ ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है हमारे को उसके अंदर मिल जाएंगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एक बार फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये आप देख लो एक बार। Functions of the human circulatory system. The most important function of the circulatory system is transporting oxygen throughout the body. Other vital functions of human circulatory system are as follows. It helps in sustaining all the organ systems. जितने भी हमारी बॉडी में organ systems है सबको हेल्प करता है. ट्रांसपोर्ट्स ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये सब आपको वापस से एक बार बोल देती हूँ, लिख लेना नोटबुक के अंदर, नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट इज blood, second is nutrients, third is oxygen, fourth is carbon dioxide and the fifth is hormones, okay. It protects cell from pathogens. It acts as an interface for cell to cell interaction. The substances present in the blood helps repair the damaged tissues, okay. क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो भी तो इसका एक पार्ट है ना, इसलिए तो ये मैंने आपको बता दिया है, ओके। I hope you have already understood whatever I have told you. अभी हम चलते हैं हमारे हार्ट पे, और एक बार मैं बता देती हूँ कि एक्चुअली में हार्ट है क्या। टोनी तो आपका जो ये हार्ट है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, राइट। इफ़ यू हैव सीन इन फोटोग्राफ्स तो वो आपको ऐसा दिखाया जाता है, बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल हार्ट, ये तो केवल एनिमेटरी हार्ट है, राइट। आपका एक्चुअल हार्ट आपकी आंखों के आगे है, आपकी आंखों के सामने है। अगर आपको इसका 3D वीडियो चाहिए, अगर आपको इसका 3D वीडियो चाहिए तो आपको यूट्यूब चैनल्स को रेफ़र करना चाहिए, वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा 3D वीडियो। या फिर आपको रियल भी देखना है, आपको वो भी मिल जाएगा इंटरनेट पर ईजिली, तो वो सब आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं लोकल लैंग्वेज में, लोकल तो नहीं बट हाँ, अगर मैं आपकी क्लास 10th की लैंग्वेज में बात करूँ तो भी ये सफिशिएंट डायग्राम बिल्कुल नहीं है, ये केवल मैंने आपको दिखा दिया है कि हाँ भाई हार्ट ऐसा दिखता है, तो आप देख लेना आपको कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है। बाकी हार्ट का मैं 4 मेन फंक्शन बता दूँगी, हार्ट क्या है मैं वो बता दूँगी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो एक बार ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, 4 मेन फंक्शंस ऑफ हार्ट आर ओके। तो यहाँ से आपका पढ़ना ज़रूरी है, बाकी आप कुछ पढ़ो मत पढ़ो, आई इवन डोंट केयर, बट यहाँ से आपका ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम हेयर, बिल्कुल ही स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है। पंपिंग, तो हार्ट के 4 मेन फंक्शंस क्या है वो आपके यहाँ पर रिटर्न है, और फिर हार्ट खुद क्या है वो यहाँ पर रिटर्न है। मुझे लगता है ये वाला टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ये पढ़ना चाहिए। तो मैं पहले फर्स्ट वाला पढ़ा दूँ, फिर अभी हम चलेंगे सेकंड वाले टॉपिक पे। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ हार्ट, हार्ट क्या है, व्हाट इज़ इट। So the heart is an organ that pumps blood throughout the body. Human circulatory system is responsible for the transport of materials inside the human body.
The organs of the circulatory system are heart, arteries, veins, and capillaries. It comprises of four chambers: arteria, that is the upper chambers, and ventricles, that is the lower chambers, right? तो ये जो हार्ट है ये एक ऑर्गन है जो कि पूरे शरीर में हमारे ब्लड का सर्कुलेशन करवाता है। जितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म हो उसके पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करवा देता है। कौन? हमारा ये प्यारा सा छोटा सा जो हमारे साइड में पड़ा होता है, बना होता है, दिल। ये दिल नहीं है, ये दिल है। और एक्चुअल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया वो तो ऐसे कुछ सा है ही। तो वो जो हमारा जो दिल है वो करवा देता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड द ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, आर्टरीज। वो मैंने आपको बताया था पहले भी, वापस से बता दिया, ठीक है। उसके अलावा पे अगर हम इस 4 मेन फंक्शंस वाले पॉइंट की बात करते हैं तो अभी ये वाला पॉइंट देख लो एक बार। फर्स्ट फंक्शन क्या है? पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, उसको दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना, ठीक है। पंपिंग हार्मोन्स टू हार्मोन्स एंड अदर वाइटल सब्सटेंसेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्मोन हो या फिर कोई और हार्मोन्स हो या फिर कोई और भी सब्सटेंसेस हों, पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाना, ठीक है। किसका काम है? हार्ट का काम है। उसके अलावा receiving deoxygenated blood and carrying metabolic waste products from the body and pumping it to the lungs for oxygenation, maintaining blood pressure। ये सब हमारे मेनली हार्ट का काम है। और ब्लड प्रेशर भी हार्ट पे ही डिपेंड करता है, राइट? क्योंकि ब्लड का प्रेशर जो है वही हार्ट से हमारा रिलेट कर सकते हैं हम। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। अभी हम आते हैं वीन्स एंड आर्टरीज़ के। बहुत सारे हमारे यहाँ पर, मतलब आप देख सकते हो 14 यहाँ पर डिफ्रेंशिएट्स हैं। अभी मैं एक एक कर एक्सप्लेन करूँगी, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट वेस्ट हो जाएगा, बट मैं 4-5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करूँगी इसको, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। वीन्स जो हैं वो दिल की तरफ मूव करती हैं, राइट? और आर्टरीज जो हैं वो दिल से बाहर मूव करती हैं। हमारा दिल होता है, ठीक है, उसके अंदर कौन जाता है? वीन्स। जैसे वी जो होता है ना, वी शेप, वो किसका सिंबल होता है? कि आप किसी भी चीज़ के अंदर जा रहे हैं, है ना। और जो ए सिंबल है वो उसका अपोजिट है। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि वी यानी किसी भी चीज़ के, देखो यहाँ से भी अंदर जाना है और यहाँ से भी अंदर जाना है, तो ये वी का एक सिंबल हो जाता है कि वी मतलब किसी भी चीज़ के अंदर जाना, राइट? और अगर हम बात करें यहीं पर अपने ए की, तो वी जो है वो अंदर जा रहा है और ए जो है वो बाहर ला रहा है। तो ये आप समझ सकते हो। कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स, क्योंकि वो हार्ट के अंदर जाता है। तो जैसे वो जा रहा है, मान लो ये ऑर्गन बैठे हैं यहाँ पर चारों, ठीक है। यहाँ पर दिल है, ऑर्गन से दूर है, ऑर्गन दिल के पास जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ वीन्स जरूर जा रही हैं दिल के पास। ऐसे 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 पहुँच रही है ना, ऐसे 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 पहुँच रही है। तो अब जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो बोलेंगे यार हमारे से भी सामान ले जा, हमारा भी दे देना, तू यार मेरा भी दे देना, यार मेरा भी। तो ये जो है ये अपना सामान देंगे और अंदर जाके हार्ट को कौन पहुंचा देगा? वीन्स। तो इसलिए कलेक्ट करती है और अंदर दे के आती है। जबकि ये जो है ना आर्टरीज, ये तो बाहर जा रही है। जैसे दिल है, दिल से बाहर जा रही है, तो बाहर जाते हुए तो दिल बोलता होगा कि ये ले जा ब्लड और दूसरे ऑर्गन को दे देना, तो वो दे देता है बाहर। तो यानी अंदर कलेक्ट करके ले जाता है और ये बाहर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर इन वीन्स इज़ लो। वीन्स के अंदर जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है और कंपैरेटिवली आर्टरीज़ के अंदर हाई होता है। वीन्स के अंदर कम क्यों होता है? क्योंकि देखो जब भी ब्लड अंदर जाता है ना, हमारे ऑर्गन तो हैं छोटे छोटे, तो वो जब ब्लड देते हैं तो वो अंदर जाता है, तो वो तो धीरे धीरे स्पीड में जाता है। लेकिन हमारा दिल तो काफ़ी विशाल है, तो वो जो दिल है ना वो जब बाहर देता है तो काफ़ी प्रेशर से देता है, इसलिए ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कि कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी वीन, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो पुल्मोनरी आर्टरी या फिर ये जो पुल्मोनरी वीन है ये कुछ और कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम इतनी सी बात पर ध्यान देना तो वो एक मज़ेदार चीज़ हो जाएगी। वेट, तो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वीन्स ऑब्वियसली जो है ब्लड उसके अंदर जा रही है ना, तो वीन्स तो वो क्या करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा का सारा ऑर्गन से लेते हुए जाएंगी। जबकि आर्टरीज क्या कर रही हैं? बाहर आ रही हैं, है ना,
दिल से, तो वो क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हुए आएंगी इस तरह से। उसके बाद में वेन्स स्टार्ट इन ब्लड कैपिलरीज, वेन्स जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज में स्टार्ट होती हैं और आर्टरीज जो है वहाँ पर एंड होती है। अब ब्लड कैपिलरीज क्या है, तो वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। आई होप इतना सा तो आप अपने इंटरनेट में से सर्च कर ही सकते हैं। दे कैन बी सीन सबकंटिन्यूसली, आई डोंट नो व्हाट इज रिटन, दे आर डीप सीटेड। अब ये जो है ना, ये सब फालतू आ रहा है मेरे हिसाब से तो। अब ये कलर रेड है, इसका कलर ब्लू है। अच्छा ये भी देख लो, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 12th नंबर। अब मैं बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो आप एक बार पढ़ लो, है ना। तो 12th मैंने आपको बताया इम्पॉर्टेंट है दोनों में ही। ये भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, 11th भी, और उसके अलावा 9th भी इम्पॉर्टेंट है, ये 10th भी इम्पॉर्टेंट है। ये 8th भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, रीड करके देखो आपको समझ में आएगा। बस ठीक है, इतना ही है। हाँ, बाकी ये वाले पॉइंट ठीक है, लिखो तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, पढ़ो तो पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना। 6 7 मैंने 6 तो मैंने बता ही दिया था, ठीक है। तो 7 से आप देख लेना, 7 से ये वाले मैंने बता दिए, बीच के इम्पोर्टेंट हैं, सो हैं, तो एक बार आप देख लो, ठीक है। फ़ोटो लेनी है, आप फ़ोटो ले सकते हैं, फ्री टू टेक फोटोग्राफ। चलिए हटा देते हैं इसको। अभी आ गए हम ब्लड और लिम्फ के डिफ्रेंशिएट में, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सो ये मैं बता दूंगी। फिर हम आ जाएंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, जो कि काफ़ी बड़ा है अपने आप में। फिर डायलिसिस क्या होता है, किडनीज़ क्या हैं, किडनी के बाद में ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन के बाद में उसकी फ़ोटोग्राफ, फिर एक्सक्रीशन क्या है, फिर यूनिन फॉर्मेशन, दैट्स इट। तो आई होप कि ये 15 20 तो नहीं, हाँ आधे घंटे का और होगा ये वीडियो, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं होगा, 1 मिनट भी, एंड दैट इज़ व्हाट आई प्रॉमिस यू। मैं एक बार इंटरनेट ऑफ कर देती हूँ। ओके, सो ये दिखा दूँ आपको ब्लड लिम्फ का, देखिए। क्या कलर चेंज करते रहना चाहिए, लाइफ कलरफुल रहेगी ना थोड़ी सी। ओके, ब्लड और लिम्फ, इनमें क्या डिफरेंस है, ये भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें डिफ्रेंशिएट अक्सर पूछा जाता है। तो ये समझ लेना कि ब्लड जो है कलर रेड होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होता है, जबकि लिम्फ कलरलेस होता है, यानी लिम्फ जैसे हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट पानी जैसा होता है ना, इसका कोई रंग नहीं है, या फिर है तो इसका रंग मैंने देखा नहीं है, ठीक है, मैंने खुद नहीं देखा है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बट हाँ, यहाँ पर तो ये लिखा है इट इज़ कलरलेस, हीमोग्लोबिन इज़ एब्सेंट। तो ये 2 पॉइंट है अपने आप में ही कि अगर आप यहाँ पे इसके लाइन खींच दो और ये यहाँ पे इसके लाइन खींच दो, तो ये खुद ही 2 पॉइंट बन गए, ठीक है, अंदर ही अंदर। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जबकि हमको पता है यार, ऑब्वियसली ब्लड के अंदर ये सामान होता है, हमने सुना है, मैंने तो सुना है एटलीस्ट, ठीक है। जबकि लिम्फ के अंदर ये वाला सामान नहीं होता है, राइट। उसके बाद में क्या है, ये इस सामान की बात हो रही है, तो बस वही है। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन ऑर्गन्स टू द अदर, देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ व्हीकल, ठीक है। जबकि इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम टिश्यू सेल्स टू द ब्लड एंड वाइस वर्सा, देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ मिडल मैन। समझ गए आप, काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला आपस में, कि यहाँ पर बताया गया है कि है ना, मटेरियल्स फ्रॉम वन ऑर्गन टू द अदर। जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, तो हार्ट से कहीं और ये मटेरियल पहुँचा रहा है, तो ये एक व्हीकल हो गया, है ना। सिंपल काम है इसका, एक जगह से दूसरी जगह देने का काम। जैसे कि ओला ओला या फिर ऊबर का होता है ना, सामान पहुँचाते हैं, वो होता है हमारा पैकेज्ड प्रोडक्ट्स पहुँचाने का, और इस तरह से तो वो व्हीकल हो जाता है, राइट। वैसे ही इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम द टिश्यू सेल्स, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं ना, ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स and different organs consist of
सॉरी, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ सम काइंड ऑफ, दे कंसिस्ट ऑफ, कहाँ है यार, कहाँ लिखा है, वेट, दे कंसिस्ट ऑफ, हाँ लिखा थोड़ी है, दे कंसिस्ट ऑफ टिश्यू, टिश्यू ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट दैट इज सेल। ये पूरा एक फंक्शनिंग है जो हमने 9th में पढ़ी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। तो यानी ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन्स, फिर टिश्यूज़, फिर सेल्स, समझ गए इस तरह से। तो अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स फ्रॉम टिश्यू सेल्स टू द ब्लड, यानी कि ये टिश्यूज से ब्लड में सामान पहुँचाता है, तो ये मिडिल मैन की तरह काम करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट फ्लोज थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर फ्लो करता है, और जबकि ये जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर फ्लो करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ब्लड तो आप रिलेट कर सकते हैं ब्लड कैपिलरी से, सॉरी, और वैसे ही इसको आप रिलेट कर सकते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी से, राइट। तो ये हो गए 2 पॉइंट्स। अभी अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात आ जाती है अभी। अब तो बस थोड़ा सा बचा है, ठीक है, फटाफट से बता देती हूँ एक बार मैं। ब्राउन कलर में डार्क, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, life of every organism depends on certain basic processes. Excretion is among them. Excretion is one among them. Different organisms follow different modes of excretion. In complex organisms, including humans, there is a specialized system from excretion called human excretory system. This is the definition of human excretory system. We all obtain our nutrients from different sources, which are later digested in our metabolism and metabolized in our body. After metabolic reactions, the body starts to sort out useful and toxic substances in an individual. As we all know, the accumulation of toxins may be harmful, and the body removes all the metabolic waste by the process called excretion. Different organisms follow different modes of excretion, such as kidney, lungs, skin, and eyes, depending on their habitat and food habit. For example, aquatic animals excrete waste in the form of ammonia, while birds and insects excrete mainly uric acid. Humans produce urea as the major excretory product. Let us have a detailed look at the excretory system. Notes to the excretory system organs. The human excretory system organs include, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपर सब फालतू रबिश था, मैंने कुछ इसलिए समझाया नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, इसलिए। अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, अ पेयर, अब आप यहाँ पर देखो, दो, हर चीज़ दो है। अ पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनीज, दो यूरेटर्स, एक यूराइनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। इस तरह से हमारे पास टोटल कितना सामान हो गया, 2 + 2 + 1 + 1, ऐड करो जल्दी सी, 2 और 2 4, 5 और 6 सामान हमारे पास टोटल हो गया। विच आवर इन सिस्टम ऑफ दिस इंक्लूड वीडियो कॉल, दिस इज द साइन ऑफ वीडियो कॉल। तो ये हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा, कि हीमोडायलिसिस या फिर डायलिसिस क्या है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनता है 10th क्लास के हिसाब से, और काफ़ी जगह पर यहाँ पर ये लिखा गया है, तो इसलिए मैंने कहा बता देती हूँ। फिर तो बस होने वाला है अभी तो, चलिए देखें, फॉलो
color, color. What is the process of dialysis? Dialysis is the process of filtering and purifying the blood with the help of a machine. एक मशीन की हेल्प से डायलिसिस किया जाता है एंड ये प्रोसेस होता है जहाँ पर फिल्टर या प्योरीफाई किया जाता है आपके पूरी बॉडी के ब्लड को विद द हेल्प ऑफ अ मशीन. मैंने बताया दिस बैलेंसेस आवर फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन द किडनीज स्टॉप फंक्शनिंग. जब आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है ना उस टाइम पर डायलिसिस किया जाता है, राइट. सो इसको आप हिंदी में वीडियो भी देख सकते हो काफ़ी सारे डॉक्टर्स की या फिर किसी भी नॉर्मल इंसान की जिसने इसको फेस किया हो. तो अगर उसकी किडनी ने वर्क करना बंद कर दिया है तो उस कंडीशन में वो डायलिसिस का यूज़ लेता है. इट इज़ यूज टू ट्रीट पीपल सफरिंग फ्रॉम किडनी डिसऑर्डर्स, यानी किडनी का काम करना बंद कर देना. तो उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो लाइक डायलिसिस या व्हाट हैपन्स ड्यू टू डायलिसिस, अगर आपको जानना है तो. अदरवाइज़ अगर आपको केवल आंसर लर्न करना है तो वो तो मैंने आपके सामने रख ही दिया है, तो आप सिंपली से उसको लर्न कर सकते हो. वैसे ही पूछा जाए अगर व्हाट आर किडनीज, तो आपसे पूछ ले अच्छा डायलिसिस, अब बताओ किडनी क्या होता है. तुम तो कह रहे हो किडनी ने स्टॉप कर दिया फंक्शन करना, तो किडनी कर क्या रही थी जो स्टॉप हो गई तो दिक्कत आ रही है. अरे भाई किडनी कर रही क्या थी, किडनी एक्चुअली ना ऐसे दो ना मटर नहीं, बीन्स होता है ना, बीन्स लाइक राजमा चावल से हमारे जैसे होते हैं ना, अंडे टाइप शेप के. डोंट राइट इट अंडे टाइप शेप के, वो अंडा टाइप शेप नहीं होता है. हाँ बस ठीक है, बीन का शेप होता है. तो दो बीन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ एक बार. यहाँ पर ऊपर की तरफ ग्रीन एरिया में, ठीक है, एक ये इस तरीके से. तो ये वाला आई थिंक परफेक्ट है इसके मुकाबले. तो देखते हैं ऐसा कुछ होता है, मतलब किडनी है ना. तो दो होते हैं ऐसे हमारी बॉडी के अंदर. इन द रेनल सिस्टम, अगर याद रहता है तो रेनल सिस्टम लिख देना, इन द बॉडी लिख देना, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. दे हेल्प द बॉडी पास्ट वेस्ट एज यूरिन. ये बॉडी में हमारी बॉडी की ये हेल्प करते हैं कि हमारी बॉडी जो है यूरिन नाम का ये वेस्ट जो है उसको डिस्चार्ज करने में, मतलब उसकी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की, राइट. दे ऑल्सो हेल्प फिल्टर ब्लड बिफोर सेंडिंग इट बैक टू द हार्ट. तो ये ब्लड को भी फिल्टर करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऊपर अभी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हमको डायलिसिस करा के पूरी बॉडी का ब्लड जो है उसको प्योरीफाई कराना पड़ा है ना. द किडनीज परफॉर्म मैनी क्रूशियल फंक्शंस इंक्लूडिंग. तो ये किडनी के फंक्शंस हैं, बेसिकली क्रूशियल हैं ये फंक्शंस, इतना याद रखना. यानी ये फंक्शन अपने ही आप में इम्पॉर्टेंट जब है तो हम इसलिए इनको क्रूशियल कहते हैं. तो ये है मेंटेनिंग ओवरऑल फ्लूइड बैलेंस. पहला फंक्शन होता है कि पूरा का पूरा जो फ्लूइड यानी हम कह सकते हैं लिक्विडरी पार्ट जो है ना उसका ये पूरा बैलेंस रखता है, बैलेंस करता है. रेगुलेटिंग एंड फिल्टरिंग मिनरल्स फ्रॉम द ब्लड में जो मिनरल्स है उसको फिल्टर करना, जैसे छलनी होती है ना, छलनी, तो उससे छानना, फिल्टरिंग करना, ठीक है. फिल्टरिंग वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द फूड, खाना जो होता है उसमें से भी वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करना. और मेडिकेशंस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस को फिल्टर करना. क्रिएटिंग हार्मोन्स दैट हेल्प प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स, ऐसे हार्मोन्स बनाना जिससे कि रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो. प्रमोट बोन हेल्थ, बोन की हेल्थ करना एंड ऑल. ये सब कुछ डॉक्टरी टाइप कुछ हो गया, इतना हमको पूछा नहीं जाएगा. अब हम देख लेते हैं हमारा सिंपल सा ट्रांसपिरेशन. तो इसके अंदर ये बता देती हूँ एक बार. यहाँ पर लिखा है ट्रांसपिरेशन, यहाँ पर लीफ है, लीफ पे पानी रखा हुआ था. तो वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीफ सरफेस, लीफ के सरफेस पे, जैसे कि लीफ है इस पर कोई पानी की ड्रॉपलेट रखी हुई थी तो उसका इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है. वाटर ट्रेवल्स थ्रू प्लांट, नीचे से पानी जाता है रूट में. जब मैं आई, ठीक है, मैंने यहाँ पर पानी दे दिया, वो पानी चढ़ के वापस ऊपर गया, इस कदर वो पानी लीफ के अंदर पहुँच गया. लीफ से वो पानी वापस इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट होके वो सन की पावर से इवेपोरेट होके वो बादलों में जम गया, ठीक है. तो ये जो वापस प्रोसेस वो तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है ना. तो बेसिकली उसको तो हमको पढ़ना नहीं है, हमको बेसिकली अब यहाँ पर लीफ पे ही रुक कर उसको ध्यान देना पड़ेगा. जिस होता है ना जूम्ड इन पार्ट इज देयर, इस तरह से. द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द अंडर साइड ऑफ लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा.
ठीक है। तो ये बेसिकली स्टोमेटा वाला पार्ट है। तो एक बार सुंदर सुंदर सा लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। अभी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ भी क्लिक नहीं होगा। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? इट इज़ बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कोई भी प्लांट है उससे अगर वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स। मैंने अभी आपको सेम फोटो यहाँ पर बताया कि रूट्स थी, ठीक है। मैं आई, मैंने रूट्स में पानी डाला, तो वो जो है रूट्स से पानी कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो बेसिकली पहले तो रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड एज अ लिक्विड थ्रू द टू द लीव्स विया जाइलम। मैंने बताया था जाइलम के अंदर, ठीक है। इन द लीव्स स्मॉल पोर्स आर अलाउ वाटर टू एस्केप एज अ वेपर। स्मॉल पोर्स जो नीचे की तरफ बने होते हैं स्टोमेटा, उससे वाटर जो है एस्केप कर जाता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कर जाता है। एंड ऑफ ऑल द वाटर अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स लेस देन 5% रिमेन्स इन द प्लांट फॉर द ग्रोथ। यानी 5% जो प्लांट है वो पानी, जो हमारा प्लांट है वो यूज़ करता है और बाकी सारा उड़ जाता है। समझ रहे हैं आप? यानी कि हम जो हमारे पौधे को पानी देते हैं ना, उसका 5% या फिर उससे भी कम जो है वो हमारा प्लांट यूज़ करता है और बाकी सारा में वो ट्रांसपिरेशन में लगा देता है ना, इस तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है कि ट्रांसपिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, ये डेफिनेशन आ गई है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। Transpiration is the process of water movement through a plant and its evaporation from its aerial parts such as leaves, stems and flowers. Water is necessary for plants, but only a small amount of water taken up by the roots is used for the growth and metabolism. The remaining 97 to 99% is lost by transpiration and guttation. Now we come to the process of, बस ख़त्म होने वाला है, वीडियो हो जाएगा, फटाफट से कर देती हूँ। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स बट वेरी स्लोली इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. दे डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन फ्रॉम फॉर रिमूवल ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स. द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन. Plants produce two gaseous waste products, that is oxygen during photosynthesis and carbon dioxide during respiration. Excretion of gaseous waste in the plants takes place through the stomata pores on leaves. Excretion of गैसियस वेस्ट, गैस भी जो निकलती है वो सारी हमारे प्लांट के लीफ के स्टोमेटा में से निकलती है। इस पूरे का सार्थक मतलब यही है। एक्सेस ऑफ वाटर इज ऑल्सो एक्सक्रीटेड फ्रॉम द प्लांट थ्रू द स्टोमेटल पोर्स, वो भी वहाँ से ही निकलते हैं। एंड फ्रॉम द सर्फेसेस ऑफ फ्रूट्स एंड स्टेम्स, और जो हमारे फ्रूट्स होते हैं जिनमें पानी आ जाता है, या फिर हमारे स्टेम्स होती हैं, उनके थ्रू भी निकलता है। ओके, नाउ हियर इट इज़ यूराइन फॉर्मेशन। यूराइन फॉर्मेशन का देख लेते हैं एक बार। वेस्ट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द, एक तो मैं पहले बता देती हूँ, ये नीचे का कुछ काम का नहीं है, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई हैव टू क्लियर, और ये ऊपर का तो ऑब्वियसली है ही नहीं। तो वेस्ट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी मेनली फ्रॉम द किडनीज फ्रॉम द in the form of urine. Our kidneys play a major role in the, please subscribe me tubo, spelling is थोड़ा सा गलत, since go to my feelings not to my spellings. ट्यूबर, मी तो लिख ही रखा है, ट्यूबर लिख ही दिया है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी ट्यूबर, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे वीडियोस और पाओगे। फ़िलहाल बता देती हूँ कि 1 घंटे में होने वाला है बस, ठीक है। तो यानी कि आवर किडनीज प्ले मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूराइन इंक्लूड 95% ऑफ वाटर एंड 5% ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। यूराइन के अंदर क्या क्या होता है?
जो हमारा यूराइन होता है उसके अंदर 95% वाटर होता है और 5% सॉलिड वेस्ट होते हैं. इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द नेफ्रॉन which is the structure and function unit of the kidney. Urine formation in our body is mainly carried out by 3 phases, namely. तो इनसे जो है बेसिकली यूराइन फॉर्मेशन कैरिड आउट होता है. तो ये आप सिंपली टेक okay, screenshot please, you can take screenshot anytime. and thank you so much for watching. और ये वाला जो पार्ट है ये मैं चाहूँगी कि हमारे स्टूडेंट्स में से ही कोई इसको वीडियो बना करके भी समझाए, बिकॉज योर वीडियोज़ विल ऑल्सो गेट लाइक्स इफ़ यू जस्ट कमेंट डाउन कि आपने किस टॉपिक पे वीडियो बनाया है और उसको मैं देखूँ जाकर. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप, फिर से मैं बताती हूँ, आई होप यू लाइक्ड इट. इफ़ यू डू प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.